हेलो एवरीवन, मैं जनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक बहाली जो कि बीपीएससी विभाग के द्वारा जो है लिया गया है, जो आज का ही पेपर है, जिसमें हम लोग इसका एनालिसिस देखेंगे, आंसर की देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो इसका आंसर जो होगा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जो है केबल स्टे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है वह गुजरात होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है इरविन एच एस पोल, डॉक्टर ग्रांट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहां ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शन सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? न्यूयॉर्क, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इस वीडियो में हम लोग केवल इसका डिस्कशन नहीं बल्कि आंसर की देखेंगे, और अगले वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा बी, USA। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? ऑप्शन सी, जॉर्जी गोस्पोडिनेव को। अगला प्रश्न है इसमें, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कौन है? इसका ऑप्शन होगा बी, द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए होगा 53.57%। अगला प्रश्न है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है? करेक्ट ऑप्शन ए होगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? बी, पद्मश्री बिमल पटेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऑप्शन बी, 20 से 25%। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उनको OBC का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को के थे। आगे हम लोग देखेंगे कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। यह भी है क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो उनका जो आवाज होता है, उनका चलने का तरीका जो होता है वह किसी आपत्ति में, जैसे भूकंप हो गया, उसमें उनका जो है अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। पी तरंग अनुप्रस्थ रंग होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। डायरेक्ट इसमें हम लोग जो है केवल आंसर देखते हैं, अगला वीडियो में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को,
जुआ ग्रह माना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह वेनेजुएला होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर जो है सी होगा, सौरमंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल होता है, तापमंडल होता है और बहिर्मंडल लास्ट होता है। अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है लद्दाख मलेशिया में है। अगला प्रश्न है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह ए होगा, सुबह 10 बजे का। अगला प्रश्न है महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है सी होगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी होगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम जिसे कहते हैं उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है? सही ऑप्शन इसका ए होगा, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? यह होगा कदम के वृक्ष की लोग पूजा करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में की जाती है वह ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है 29 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जो है सी होगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा, संथाल और उराव दोनों होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत के प्रथम ICS थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ये होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेजिमेंशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? करेक्ट ऑप्शन जो है बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में चला था। अगला प्रश्न है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह सी होगा, पूना। अगला प्रश्न है 37 हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह विकल्प ए होगा, सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इसका सही विकल्प जो है वह सी होगा, ह्यूज रोज। आगे जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। आगे कहता है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून संपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ए नवंबर। अगला प्रश्न है 41 मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? इसका सही विकल्प जो है ये होगा, लेटस पर्सनेज। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 42 का सी होगा, रेलवे के मार्गों पर तख्तों मतलब स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, विकल्प सी। अगला प्रश्न भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, इसका अर्थ हुआ। तो इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन ए होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? इसका भी विकल्प ए होगा, बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था।
बारदोली सत्याग्रह गुजरात। आगे प्रश्न कहता है कि भारत और 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर जो है बी और ई दोनों होगा। बी, मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। ऑप्शन बी 1992। अगला प्रश्न है एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। ऑप्शन सी 32%। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन सी होगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, देश की एकता एवं अखंडता। अगला प्रश्न कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। इसका सही उत्तर ये होगा, एन.वी. रमना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। ऑप्शन बी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। अगला प्रश्न किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। ऑप्शन सी, राजस्व में कमी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर सी होगा, जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में से। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है वह सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है मेथेमेग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर। अगला प्रश्न कहता है कि पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऑप्शन नंबर बी, एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पारित तंत्र का संघटक है। तो इसका सही विकल्प डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है पादप, हिरण और शेर। अगला प्रश्न पर्यावरण में प्लास्टिक डॉट डॉट की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई उत्तर नहीं होगा। प्लास्टिक की प्रक्रिया द्वारा जो है विघटित न होता है। पर्यावरण प्लास्टिक जो है किस प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो इसमें से किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होता है। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो किसी भी कंडीशन में विघटित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर। आगे आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट 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 ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। परसेंटेज में दिया हुआ है कितना परसेंट ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। तो 67 का सही उत्तर जो है 1% होगा। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि डॉट डॉट
आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद थे? क्या मौजूद थे? तो ऑप्शन सी स्वपोषी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर, मोर देन वन आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? ऊर्जा अधिक और तरंगदैर्घ्य छोटा, ऑप्शन सी अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न यहाँ पे आता है, इसका हल ना करके डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग, बड़ी संख्या कितना के बराबर है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, 3300/13। अगला प्रश्न है, परिमित अनुक्रम फाइनाइट सीरीज है, इतना 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 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, 96 96। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में भाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन सी होगा 120। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 76, ऑप्शन बी KNH/NTS। अगला प्रश्न कहता है कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, 5 रास्ता है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, 20। अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन ए हर वर्ग आयत होता है। बिल्कुल हर वर्ग जो है आयत होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता है। अगला प्रश्न, कोड शब्द को इतना के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को इतना के रूप में कोडित किया गया है, फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? 79 नंबर का ए होगा 1816227 अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 40 पाई होगा। अगला प्रश्न है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबड़। 81 का सही उत्तर जो है पुस्तक होगा, पुस्तक होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A1 है, D2 है, P4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? 82 का सही उत्तर आई होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं इतना इस टू इतना के अनुपात में है, यदि उनका मसा 11 है तो उनका उन संख्याओं का योग कितना होगा? 83 का ऑप्शन सी होगा, 341। अगला प्रश्न है, एक स्मार्टफोन को पी के रूप में बेचने पर, पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P/Q क्या होगा? 84 का सही उत्तर बी होगा, मतलब 45/34। अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? 14,400। निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 86 का सही उत्तर जो है वह बी होगा, इस तरह से। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? काउंटिंग फिगर से प्रश्न है। 87 का बी होगा, इसमें 30 वर्ग होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमित दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? 1/4 का मतलब 25%। 88 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 22 दिन में। एक फर्नीचर विक्रेता मतलब फर्नीचर को बेचने वाला को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 89 का सही उत्तर 16.2/3 आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या कितना होगा? 90 का सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी प्लस सी इज टू 0 तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी किसके इक्विवेलेंट होगा? इसका सही उत्तर जो है 3 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, 4 के पावर x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस x बराबर 10 का हल क्या होगा? 92 का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। और इस तरह के प्रश्न को हल हम लोग जो है ऑप्शन बाय ऑप्शन से करते हैं। अगला प्रश्न है, इक्वेशन इतना को एक बहुपद इतना को एक बहुपद जीएक्स से विभाजित करने पर भागफल शेष पर क्रमशः इतना इतना है, तो जीएक्स क्या होगा? px बराबर gx into qx प्लस r विभाजन लोगरिथम का यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे सेट होगा। इसका सही उत्तर 93 का ऑप्शन सी होगा, x-2। अगला प्रश्न है, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा? 94 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, 231 सेंटीमीटर, 231 घन सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है, या रमी में भाग लेते हैं, और इसका कटा हुआ है प्रश्न। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 95 है। 95 का सही उत्तर जो है वह ए होगा 450। अगला प्रश्न है 96, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसके आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है, एक ही वर्तमान आयु क्या होगा। 96 का क्वेश्चन जो है आंसर जो है ये होगा 4 वर्ष। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है, 97 का सही उत्तर ई होगा, प्रश्न नहीं दिख रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 कहते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है। थीटा का मान पूछ रहा है 98 का, जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है, मैथ का प्रश्न है कि 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है। 99 का सही उत्तर जो है वह बी होगा 1951 रुपया। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो के का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन सी एफ के बराबर होगा। अगला प्रश्न है कि लॉग √2 के पावर 32 का मान क्या होगा। लॉगरिथम से भी क्वेश्चन किया है। 102 का सही उत्तर जो है वह 10 होगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि त्रिभुज का कर्ण यदि अति त्रिभुज मतलब कर्ण √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में कितना होगा। 102 का सही उत्तर जो है ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है, यदि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, तो x का मान किसके बराबर होगा। 103 का सही विकल्प ऑप्शन सी होगा 1। अगला प्रश्न है, किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। यह आयतन का प्रश्न है। आयतन बराबर हो जाता है, आयतन को इक्विवेलेंट करके इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 104 का सही विकल्प जो है ऑप्शन बी होगा 9 मीटर। 105 का निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षार होगा। 105 का सही उत्तर जो है वह बी होगा, रक्त प्लाज्मा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो नाभिक दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होगी। 107 कहता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 108, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी अनुवांशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगरी जॉन मेंडल महोदय ने किया था। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम भी बराबर आर होता है। अगला प्रश्न, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के बुरादे में डालेंगे तो इसका सही आंसर जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि जो है वह वनारोपण है, मतलब वृक्ष को संख्या को बढ़ाएंगे, वृक्ष को उगाएंगे। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न कहता है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो अंडाशय द्वारा जो है वह उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर जो होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो है टॉर्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं। कॉलीफॉर्म जो है वह क्या होते हैं, तो कॉलीफॉर्म जो है वह गर्म चश्मे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरण को मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टमीटर का संकेत इस तरह से होता है, वही प्लस माइनस। वोल्टमीटर को श्रेणी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर उसका भार अधिक होगा और पृथ्वी को धकेल सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो प्रिज्म से अपवर्तित होने वाला सबसे अधिक प्रकाश जो होगा वह बैगनी होगा। बैगनी रंग का तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह अपरिवर्तित रहेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।